viewers, welcome back in my YouTube channel. Today we will start new chapter, that is chapter 6 spreadsheet MS Excel. ओके, तो हम देखते हैं MS Excel कहते किसे हैं। बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्प्रेडशीट या MS Excel क्या है? तो MS Excel इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड ETC। तो इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी कैलकुलेशन ईजिली कर पाते हैं और कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर पाते हैं या कोई भी फॉर्मूला इंटर करके हम लोग कोई भी कैलकुलेशन ईजिली कर पाते हैं। और मान लीजिए कि वो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो हम लोग MS Excel जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग देख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फीचर क्या है। ठीक है, तो MS Excel का मतलब समझ में आ गया है कि इसमें क्या करते हैं इस सॉफ्टवेयर में। ओके, तो अब हम लोग इसका फीचर देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट है, बल्क वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी केप्ट एंड हैंडल्ड इन ईजी वे। बोला जा रहा है बहुत सारा डेटा हम लोग क्या करते हैं, इजी वे में हैंडल करते हैं। मान लीजिए कि यही हम थियोरेटिकल वे में आप लोग को समझा रहे हैं। ये स्कूल का रिकॉर्ड है, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट नेम, यहाँ नाम, और टेबल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, महाभारत के फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा खिचपिच हो जाएगा और समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वही हम टेबल के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा, 1000 2000 स्टूडेंट का भी डेटा स्टोर कर सकता है। तो वही बोला जा रहा है कि स्प्रेडशीट MS Excel में हम लोग इजीली डेटा को स्टोर कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं। हैंडल करने का मतलब वही कि हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब न्यू स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो उसका हम रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर वो कोई स्टूडेंट चलेगा तो डिलीट कर सकते हैं। किसी का एड्रेस अगर चेंज हो गया तो हम लोग एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। तो वही सब हैंडल में आ गया। ओके, हैंडल या मैनेज। सेकेंड नंबर है, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कैलकुलेशन कैन बी सॉल्व एक्यूरेटली एंड फास्टली। बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग कैलकुलेशन, जो हम लोग मैथ्स में जो बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन देखते हैं वो सब भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, थर्ड नंबर, डेटा कैन बी expressed in tabular pictorial form, that is in the form of chart and graphs। मतलब डेटा को हम टेबल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सारा ऑप्शन अवेलेबल रहता है जिसके हेल्प से हम चार्ट भी बना सकते हैं और ग्राफ्स भी बना सकते हैं। ओके, जिससे कि हम लोग एनालाइज इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको एनालाइज करना है 2011-12 से लेकर 2020 तक अभी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो हम पूरा 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो रीड करने नहीं जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ट बना देते हैं और चार्ट के बेसिस में क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस। अब फोर्थ नंबर है फॉर्मूला। तो ये समझ में आ गया। और थर्ड पॉइंट कि हम लोग चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में हम लोग सारा रिकॉर्ड एनालाइज करते हैं ताकि उसके हेल्प से हम लोग ये पता कर पाए कि कौन से ईयर में कितने स्टूडेंट ने इम्प्रूव किया। पूरा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर है, उसको रीड करके और एनालाइज करना थोड़ा टफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू चार्ट। ओके, फोर्थ नंबर, फार्मूला कैन बी ईजिली अप्लाई। बोला जा रहा है फार्मूला हम लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कोई टफ रूल है, बस थोड़ा मोड़ा बेसिक ये सब इसका सिंटैक्स है वो सब याद करना होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एंड लर्न फ्रॉम MS Excel। क्या था, फार्मूला कैन बी ईजिली अप्लाई एंड लर्न फ्रॉम MS Excel। बोला जा रहा है इजीली हम लोग लर्न कर सकते हैं MS Excel में। ओके, और इंटर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसके हेल्प से आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि हाँ क्या फॉर्मूला है और कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ऑफ अ वर्कबुक स्क्रीन। ठीक है, वर्कबुक स्क्रीन किसे बोला जा रहा है, जो हमारा स्क्रीन रहता है
तो उसमें क्या रहता है, डिफरेंट सीट्स रहता है। जैसे कि आपने थोड़ा देर पहले देखा कि हम लोग के पास बहुत सारा सीट था, उसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ हम लोग बनाते हैं एक्सेल में। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना सीट रहता है, 3 सीट रहता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग बनाते हैं। तो वर्कबुक किसे बोला जाता है, अ वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट। तो किसे बोला जा रहा है, वर्कबुक, जो वर्कशीट से बना हुआ रहता है। जैसे कि ये डायरी हो गया, तो हर एक पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पेज 2 पेज ऐसा बोलते हैं। तो वो एक तरह का सीट हो गया। अब पूरा हम लोग अगर डायरी का बात करेंगे तो हम लोग डायरी बोलेंगे। और अगर बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर एक बुक है तो उसको हम पूरा बोलेंगे बुक, वो बुक दो मुझे, ठीक है। अगर एक एक पेज का बात करेंगे तो 1 पेज 2 पेज, तो 1 सीट 2 सीट ऐसे, ठीक है। तो MS एक्सेल में भी सेम ऐसा ही होता है। MS एक्सेल का पूरा फाइल को क्या बोला जा रहा है, वर्क बुक। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारा वर्कशीट है, वर्कशीट 1 2, ठीक है। तो वर्कशीट और वर्कबुक दो चीज़ है। वर्कबुक क्या बोला जा रहा है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ठीक है। इसमें बुक का एग्जाम्पल रखना है, ठीक है, याद रखना है। क्या है वर्कबुक में कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। और वर्कशीट क्या है, देखते हैं। वर्कशीट इज अ वर्किंग एरिया ऑफ पेज ऑन द स्क्रीन। जो MS एक्सेल का जो स्क्रीन में हमें दिखता है, ठीक है, MS एक्सेल का पेज, ठीक है, या सीट, उससे बोला जा रहा है वर्कशीट। अब नेक्स्ट क्या है, वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। वर्कशीट में क्या क्या रहता है, रो एंड कॉलम, ओके। अब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्कशीट ओपन्स विद द वर्कशीट दैट इज़ 1 2 3 एंड 3। देखिए, जब भी हम लोग MS एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 1 2 3 सीट्स अवेलेबल रहता है। मान लीजिए कि हम 1 में भी पूरा फिल कर दिए, 2 में भी, 3 में भी, मतलब डेटा इंटर कर दिया, मेरा फुल हो गया, तो मुझे और पेज चाहिए, तो वहाँ ऑप्शन रहता है मोर का, वहाँ हम लोग क्लिक कर सकते हैं और भी हम लोग पेजेस ऐड कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट MS एक्सेल का बेसिक। बहुत कोई रो और कॉलम में कन्फ्यूज़न होता है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, क्योंकि MS एक्सेल का ये बेसिक है, ओके। तो रो देखते हैं क्या है, हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस आर कॉल्ड रो। देखिए, हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस को रो बोलते हैं, ओके। और वर्टिकल बॉक्सेस आर कॉल्ड कॉलम, और वर्टिकल बॉक्स को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 1 0 4 8 5 7 6, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितना है, 10,48,576 रोज है, ठीक है, एक सीट में, ठीक है। एक सीट में हमारे पास कितना है, 10,48,576 रोज होता है। आप लोग काउंट करने मत बैठ जाइएगा, ये होते हैं, ये कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, ये बताया गया हर एक बुक में, ओके। तो इतना रोज होता है। अब देखते हैं कि कॉलम कितने होते हैं, बट उसे देखने से पहले नोट देख लेते हैं। VIC Calc was the first spreadsheet package that was introduced in 1978, ठीक है, 1978। तो VISI कैल्क जो है फर्स्ट MS एक्सेल पैकेज था, ठीक है, जो डेवलप कब किया गया था, या इंट्रोड्यूस 1978 को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉलम। कॉलम क्या है, वर्टिकल बॉक्सेस आर कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल बॉक्स को कॉलम बोलते हैं, जैसे कि पहले भी देखा हमने। देयर आर 16,384 कॉलम्स। कितना, 16,384 कॉलम्स होता है, ठीक है, एक सीट में, एक पेज में। जैसे कि मान लीजिए कि डायरी है, तो मेरे पास कितना रो है, कितना कॉलम है, तो हम लोग देखिए रो इससे बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल को, तो हम लोग काउंट कर लेंगे। मान लीजिए कि 20 50 होगा। कॉलम, क्योंकि यहाँ मेरा एक ही कॉलम नज़र आ रहा है, ऐसा तो है नहीं 2 कॉलम। तो उसी तरह MS एक्सेल में क्या होता है, रोज कितना है, लाख में है, और कॉलम कितना है,
16,000 के अप्रॉक्स में है, मतलब 16,384 है। ओके, अब सेल्स किसे बोलते हैं? अ रेक्टेंगुलर बॉक्स formed by the intersection of a row and a column is called a cell. ओके, तो MS एक्सेल में एक बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं, जो कि कैसे बनता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जब एक रो और कॉलम मिलता है और जो पॉइंट बनता है तो उसे बोला जा रहा है सेल, या एक बॉक्स को क्या बोला जा रहा है? सेल। ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट वेयर डेटा, नंबर, टेक्स्ट, फार्मूला etc आर इंटर्ड। बोला जा रहा है सेल्स में ही हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बेसिक यूनिट है वर्कशीट का, जिसमें कि हम लोग फार्मूला, नंबर, सारा कुछ इंटर करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइटल बार। जैसे कि हमने MS एक्सेल का स्क्रीन रीड किया कि क्या 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 था, अब हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है सबसे ऊपर टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या है? इट लाइज एट द टॉप ऑफ द विंडो स्क्रीन। सबसे ऊपर, विंडो का सबसे ऊपर स्क्रीन में नज़र आता है। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव वर्कबुक। और ये क्या करता है? एक्टिव वर्कबुक का नाम डिस्प्ले करता है विथ सॉफ्टवेयर नेम। ठीक है, मैंने ये पहले भी बताया, MS वर्ड में भी मैंने ये बताया है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत कोई भूल जाता है। अब क्या है? मेन्यू बार। इट लाइज बिलो द टाइटल बार इन द एक्टिव विंडो स्क्रीन। तो ये क्या है? टाइटल बार के जस्ट नीचे नज़र आता है, और बहुत सारा मेन्यूज़ रहता है, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। तो हम लोग उस मेन्यू में क्लिक करके बहुत सारा ऑप्शन हम लोग सीन कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार। इट जनरली लाइज बिलो द मेन्यू बार। तो मेन्यू बार के नीचे जस्ट नज़र आता है। इट कंसिस्ट शॉर्टकट बटन ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑप्शन। जैसे कि ये शॉर्टकट बटन रखता है, जैसे कि फाइल। तो मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन अवेलेबल रहता है, पर स्टैंडर्ड टूल बार में फाइल क्या रहता है? बटन के फॉर्म में रहता है, जिसके हेल्प से हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल का जो भी ऑप्शन है सारा कुछ नज़र आ जाएगा। तो हम लोग इसे स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार बोला किसे जा रहा है। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि इसे स्टैंडर्ड टूल बार बोला जा रहा है। ओके, तो ये सब ऑप्शन है जिसमें कि फाइल मेन्यू है, कट पेस्ट है, तो ये सब भी सेम वही काम करता है जो नॉर्मली मेन्यू बार करता है। ठीक है, तो बस यही है कि ये सब शॉर्टकट बटन्स है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। इट लाइज बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार, मतलब ये स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे नज़र आता है। इट कंसिस्ट शॉर्टकट बटन विच प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। फॉर्मेटिंग ऑप्शन का मतलब देखिए, फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने इससे पहले भी क्लास में बताया है कि जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए या अट्रैक्टिव दिखाने के लिए या उसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए कोई भी हम फॉर्मेटिंग का अप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी स्टाइल का, या बोल्ड करते हैं, या साइज़ बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, या थोड़ा बोल्ड करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं, या कलर चेंज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन सारा हमको कहाँ मिलता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है कि ये शॉर्टकट बटन्स रहता है, जैसे कि बोल्ड का B लिखा हुआ रहेगा, इटैलिक का I। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार ऑप्शन में क्या क्या रहता है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है जिसमें कि बोल्ड, इटैलिक और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ये सब ऑप्शन का यूज़ करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, या फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मेन्यू अच्छे से देख लीजिए। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, so now we will end this session. If you have any doubt, then ask me in comment section, and don't forget like, share and subscribe. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.